तो दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी मार्केट चली है। कल भी मैंने बोला था ना कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई मार्केट ओपन होने के बाद एक तो यहाँ से इस पॉइंट से रीटेस्ट कर सकती है, वापस नीचे की तरफ है। और दूसरा ये बोला था दोस्तों कि इस पॉइंट से जा करके और इस पॉइंट तक रीटेस्ट कर सकती है। दो बात बोली थी। तीसरी बात मैंने ये बोली थी कि ये जो पॉइंट है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब जिस दोस्त को ना यकीन आए पिछली वीडियो जा करके देख लेना, जिसने पिछली वीडियो देखी है आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। और एक बात और बताऊं, यहाँ पर भी अपनी स्ट्रैटेजी लग रही है और यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी लग रही है। मैंने कहा था कि भाई अगर ये मार्केट है ना, मार्केट ओपन होती है 10 तारीख को ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है, और चलने के बाद यहाँ पर ये ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन है ना, जैसे इस नो ट्रेडिंग जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी ना, ब्रेकआउट कर देगी, तो यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री बनेगी। ये बात बोली थी। और दूसरी मैंने बहुत बात बोली थी कि अगर यहीं से ध्यान रख लेना, नोटिस कर लेना कि इसी पॉइंट से रीटेस्ट होगी तो पुट साइड की एंट्री बन जाएगी। एक तो यहाँ पर पुट साइड की और दूसरी इस पॉइंट पर पुट साइड की एंट्री बन जाएगी। तो अपने पास एक तो ये टारगेट है और दूसरा डाउन साइड में ये लेवल का टारगेट है। देखो यही लेवल मैंने ड्रा कर रखा था। देखो अब ये मत कहना कि कोई भाई कि भाई बढ़िया तरीके से एनालिसिस नहीं किया। एक नंबर का धाकड़ सॉलिड फैंटास्टिक एनालिसिस कर रखा आपके लिए। जिस जो लेवल मैंने बताया था ना, वही लेवल से मार्केट रीटेस्ट हो रही है। देखो यहाँ से रीटेस्ट होकर के ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ से इस पॉइंट को टच करने ही वाली थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वापस रीटेस्ट हो गई नीचे की तरफ। ठीक है। पहला टारगेट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का था, दूसरा टारगेट नीचे की तरफ है, जो पॉइंट था ये पॉइंट तक का था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कल मतलब 11 तारीख को मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं दोस्तों, जो दोस्त अपनी वीडियो पूरी देखेगा ना वही प्रॉफिट बनाएगा, वही कुछ सीख के जाएगा, क्योंकि सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और टाइम फ्रेम दोस्तों 5 मिनट का यूज किया हुआ है। सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ पर सुबह मार्केट ओपन हुई, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गई थी ऊपर की तरफ जानी, क्योंकि जानी ऊपर की तरफ तो जाना था इसको, क्योंकि FIDI का डाटा में हमने देखा था कि मार्केट में 32,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। और 32,000 करोड़ रुपए डालने का मतलब या तो गैप अप ओपन होगी या फिर 30 से 35 मिनट तक ऊपर की तरफ चलेगी। ये बात तो मैंने बता दी थी कल ही वीडियो में। ठीक है। तो ये चल पड़ी ऊपर की तरफ है। जैसे यहाँ पर आई ना, यहाँ पर आई तो ये स्ट्रैटेजी लग रही थी, अपनी स्ट्रैटेजी ये लग रही थी कि पिछली कैंडल का हाई दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया और तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री बन रही थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री, चल अगली कैंडल और देख लेते हैं, लेकिन अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। समझ रहे हो दोस्तों, इस प्रकार से स्ट्रैटेजी फेल होती है। लेकिन ज़्यादातर यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर पास भी हो रही है। कहाँ पर पास हो रही है? आगे पास हो रही है, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर अभी पास नहीं हो रही, यहाँ पर तो वैसे लेवल था, क्योंकि एक मार्केट का एनालिसिस करना है ना आपको, अच्छे तरीके से मार्केट में पैसा बनाना है, तो एक तो आपको लेवल अच्छे तरीके से ड्रा करने आने चाहिए। दूसरा प्राइस एक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा कैंडल के पैटर्न को पहचानो, कौन सा कैंडल बन रहा है। और चौथा कौन सा कैंडल बन रहा है। कैंडल स्टिक एक तो पैटर्न होता है, जैसे कि W टाइप का पैटर्न बन गया, और दूसरी चीज़ होती है इसी के अंदर एक कैंडल होता है, जैसे कि हैमर कैंडल बन गया या फिर डोजी कैंडल बन गया या फिर कोई अन्य कैंडल बन गया। ये 4 चीज़ें होती हैं। चारों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो ये 4 चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, यही बात बोलता हूँ। यहाँ पर ट्रेड लेने का मतलब क्या था बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो पिछला लेवल है ना, ये इसी लेवल से मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ गई हुई है, इस लेवल से। ठीक है, और पीछे भी दिखाता हूँ, इस लेवल से ब्रेकआउट दिया इसने। यहाँ देखो, पहली कैंडल यहाँ पर बनी थी, इतने पॉइंट तक आई थी और इस पर आने के बाद नीचे की तरफ ही रही। ठीक है, और एक ये पॉइंट था जहाँ से इसने पुल बैक कर दिया, एक ये था और इससे ऊपर चली, तो ये 3 जगह हो गई, 1 2 और 3 जगह। ठीक है, 3 जगह से, इसीलिए मैंने ये लेवल ड्रा किया था। तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको लेवल ड्रा करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, तब जा कर के बात बनेगी। अभी बात कर लेते हैं हम एक बार लेवल की, कि आज यानी कि कल मार्केट का कौन सा लेवल रहेगा। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये था, यहाँ पर ट्रेड लेने का मेन रीज़न था कि ये इस लेवल को ब्रेक कर रही है डाउन साइड की तरफ। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ही पहला टारगेट तो ये था और दूसरा टारगेट इसका लो पॉइंट, जैसे ही मार्केट आज जहाँ से शुरू हुई है ना, अधिकतर मैं बताता हूँ, अधिकतर मैंने बहुत बार देखा है कि जिस पॉइंट से मार्केट शुरू हुई और ऊपर की तरफ गई वापस उसी पॉइंट तक आती ज़रूर है, इसी पॉइंट तक। और यही हुआ दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट से गई थी ऊपर की तरफ और इसी पॉइंट से नीचे की तरफ आ गई, तो ये टारगेट था। ठीक है, पहला टारगेट तो ये था अपना, नोट करो। ठीक है, क्योंकि चलती हुई मार्केट में जब आप ट्रेड लोगे ना तो आपको पता लगेगा, आपका ऐसे दिल धक धक करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी से बाहर निकलने की सोचेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब हम प्रॉफिट में चल रहे हो ना, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालने के बाद तुरंत मार्केट से बाहर होने की सोचते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ से सोचा था कि मार्केट से अब तुरंत बाहर हो जाऊँ, लेकिन यहाँ पर ये था कि ये पहली कैंडल है ना जहाँ से मार्केट शुरू हुई है, तो वहाँ तक का टारगेट दे सकती है, इसीलिए ये इतना बड़ा टारगेट रखा। और छोटा सा एसएल था, देखो आप कितने पॉइंट का एसएल था, बिल्कुल छोटा सा एसएल था। ठीक है, तो ये एक ट्रेड बहुत ही बढ़िया तरीके से रही है दोस्तों। इससे ऊपर मैं आपको क्या बताऊं यार। ठीक है, तो ये ट्रेड लेने का रीज़न यहाँ पर यही था। उसके अलावा देखो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट दिया और वापस फिर से रिटेस्ट दिया। यहाँ से लेवल में मैंने ये बताया था कि इस लेवल को जैसे ब्रेक कर देती है तो पुट साइड की एंट्री फिर से बनेगी, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल ने तो ब्रेक कर दिया, दूसरी कैंडल वापस इसी के अंदर घुस गई, तीसरी कैंडल भी घुस गई, चौथी कैंडल भी फिर वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो यहाँ पर कोई रीज़न नहीं था। हाँ, एक चीज़ का और रीज़न था, अगर आप ट्रेड लेना चाहते थे तो ये देखो, ये वाली डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है डाउन साइड में। और जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है ना, मैं अपनी वीडियो में बहुत बार जिक्र करता हूँ इस चीज़ का कि इस प्रकार की कैंडल, बहुत सारी कैंडल का बताता हूँ मैं कि जब ये कैंडल बन जाए तो आपको एंट्री लेनी है और कौन सी कैंडल नहीं बनने पर आपको एंट्री नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करके बताता हूँ। अब जो दोस्त वीडियो पूरी देखते हैं उसको अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ पर एंट्री किस साइड में बन रही है, कॉल साइड में। क्यों बन रही है, क्योंकि ये डाउन साइड में बनी हुई है ना दोस्तों, इसीलिए। तो थोड़े समय वेट करने के बाद मार्केट इतने पॉइंट का टारगेट दिया है, इसका हाफ ही रखा करो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि पहला हाफ टारगेट था, यहाँ पर इतना हाफ टारगेट था, क्योंकि यहाँ से डर लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर भी तो जा सकती है, लेकिन फिर सोचा कि हाँ मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ ही चले इस पॉइंट तक, तो ये होता है। तो यहाँ पर भी हाफ लेवल का टारगेट यहाँ पर दिया है मार्केट ने, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आई और फिर से यहाँ पर उस ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, और ये एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई तो हुई है, छोटी सी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि 11 तारीख को मार्केट किस हिसाब से बिहेव करेगी, कौन कौन सी लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखो नोट कर लिए दोस्तों सभी, फिर हम FIDI के डाटा को देखेंगे। ठीक है, ये लेवल है ना, इस लेवल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, मैंने पहले भी जिक्र किया, पिछले 4 दिनों से मैं जिक्र कर रहा हूँ। 45,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, हो गया लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा 45,200। ठीक है, 45,200, 45,000 और नीचे में कौन सा पॉइंट है, 45,700 का ये जो लेवल है, और नीचे एक लेवल और है 45,500 का। ठीक है, ये 45,500 का लेवल है। ठीक है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक कर देती है दोस्तों डाउन साइड में, तो एंट्री यहाँ पर पुट साइड की तरफ ज़्यादातर रहेगी और टारगेट फिर इस पॉइंट तक का रहेगा। हो सकता है कि 600 पॉइंट तक जाए, लेकिन ज़्यादातर मार्केट इसके बीच में ही फ्लैक्चुएशन दे सकती है। समझ गए दोस्तों इस बात को। जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन की तरफ ब्रेक कर देती है, तो ये लेवल में यहाँ पर एक मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। ठीक है, और एक बढ़िया तगड़ा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को भी मिल सकता है आपको। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट में मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी अपनी स्ट्रैटेजी लग रही थी। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, स्ट्रैटेजी लग रही थी 1 डे के टाइम फ्रेम में भी। इसीलिए आज मार्केट भी देखो 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ अभी आपको, फिर से लेवल बताऊँगा फिर आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए यार। ठीक है, कहाँ पर लग रही थी स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। देखो पिछली कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल का अगली कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, ये है पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल ने तोड़ दिया। ठीक है, तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। ठीक है, और अगली कैंडल ने भी लो ब्रेक नहीं किया। अगर अगली कैंडल ने इस वाली कैंडल ने इस वाली दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर डाउन साइड में पुट साइड में एंट्री दोस्तों।
ठीक है। और आज यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गई है, लेकिन बाद में नीचे की साइड ही है, ये डाउन साइड में ही है, लगातार डाउन साइड में 4 कैंडल लगातार डाउन साइड की तरफ है। तो ये स्ट्रैटेजी लग रही थी यहाँ पर इस हिसाब से, जो मैंने अभी आपको बताई है ना 1 डे के टाइम फ्रेम में। ये देख सकते हो मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, ठीक है। अभी वापस आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों अभी अपना जो लेवल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, देखो पहला तो ऑल टाइम हाई का रहेगा। देखो पहला तो ऑल टाइम हाई का है, ये है यानी कि ये 45,100 के यानी कि हाँ 100 के आसपास मान लो आप इसको। ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो कम क्वांटिटी में कॉल साइड की तरफ एंट्री। कम क्वांटिटी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी डाउन साइड में है, समझ रहे हो। और डाउन साइड में ऐसे नहीं आती कि एकदम से डाउन साइड आती है, धीरे धीरे फ्लक्चुएशन देती है। क्या पता अब ऊपर की साइड जाए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर अगले दिन 2 दिन तक ऊपर की तरफ रहे, फिर अगले दिन नीचे की तरफ आए। तो ऐसा होता है दोस्तों, एकदम से डाउन साइड में नहीं आती है, आपको पता है। और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक कर देती है, यहाँ पर ब्रेक नहीं किया था इसने, एक कैंडल ने ब्रेक किया था सिर्फ है, ठीक है। लेकिन मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई थी और यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाई थी। जैसे ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर देती है, पुट साइड की एंट्री डाउन साइड में, और बढ़िया लेवल हमें देखने को मिलेगा। 44,600 का पहला टारगेट रहेगा, डाउन साइड की तरफ है। अगर अप साइड में चलती है, अगर अप साइड में चलती है, जैसे इस लेवल को ब्रेक करती है दोस्तों, यहाँ से कई लेवल बन रहे हैं, ठीक है। ये लेवल बन रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया एक प्रकार का, ठीक है। तो जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगी, पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहने वाला है। नहीं, पहला टारगेट इसका रख लेना, छोटा सा हाफ रख लेना आप। कितने पॉइंट का है ये, अभी चेक कर देता हूँ। ये है 45,070-80 पॉइंट का, ठीक है। तो ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल हो गया। मैंने क्या कहा है अभी वीडियो में, ये बोला है कि जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देती है दोस्तों, ठीक है, तो पहला टारगेट ये हो जाएगा 45,070 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई का होगा, यानी कि इसके नज़दीक का ही होगा 45,200 के नज़दीक का, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर चलती है, नीचे की तरफ चलती है, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देती, तोड़ देती है, तो यहाँ पर एक मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, और साइडवेज होते होते धीरे धीरे उतर भी सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकती है, और 600 तक का अपना टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट फिर अपना 44,500 के लेवल तक का हो जाएगा फिर, ठीक है। 44,480 का लिखा हुआ है, ये पीछे से बन के आए हुए हैं। बाकी 44,500 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड में, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना आप। 44,500 का लेवल डाउन साइड में, ठीक है, जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं FIDA का डाटा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव था कल, और आज भी देख लेते हैं। उसके हिसाब से थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग जाएगा कल मार्केट ओपन होते ही किस हिसाब से जा सकती है, किस हिसाब से बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ FIDA एक्टिविटी की वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है आज मार्केट में। आज 10 तारीख है लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 10 तारीख इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज जो मार्केट में बाइंग और सेलिंग हुई है ना, जितनी भी मार्केट में यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दिखा रहा है, उस हिसाब से कल 11 तारीख को थोड़ा मोटा इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। इफेक्ट कितना, 30, 35 या फिर 45 मिनट तक, जैसा कि आज मार्केट ने इफेक्ट डाला था। 30, 35 मिनट, 45 मिनट तक मार्केट अप साइड में रही थी इसीलिए, ठीक है। तो आज भी देखो ये मार्केट में क्या था, आज मार्केट में हुई है ज़बरदस्त सेलिंग, और 588 यहाँ पर देखो करोड़ों में वैल्यू भी लिखी हुई है, रुपए करोड़ों में। तो 588, 288, 320 है, ये तो पॉजिटिव में है। बाकी 26,000 और एक 27,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट में आज सेलिंग हुई है, यानी कि पुट साइड की तरफ मान सकते हैं हम। यहाँ पर तगड़ा आज लोगों ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया डाउन साइड में, पुट साइड की तरफ। समझ रहे हो दोस्तों बात को, ठीक है। तो आज मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से चली है, डाउन साइड की तरफ है। यहाँ पर देखो पिछले दिन मैंने बताया था कि 32,000 करोड़ रुपये मार्केट में डाले गए हैं, और आज मार्केट ओपन होते ही देखो 32, 30, 35 मिनट तक मार्केट ऊपर की तरफ रही, फिर नीचे की तरफ आई। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना दोस्तों, मार्केट में FIDA का जो डाटा है ना, वो 80% तक काम करता है, लेकिन पूरे दिन काम नहीं करता। कभी कभी फेल भी हो जाता है, जैसे कि कल तो पास हो गया था, लेकिन उससे पिछले 2 दिन तक फैल रहा था। समझ रहे हो बात को। यहाँ पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते FIDA एक्टिविटी की वेबसाइट पर। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि 30-35 मिनट तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट ओपन होते डाउन साइड की तरफ चले,
ठीक है, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। ओके, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर अगर एक चीज़ नोट कर लेना, अगर गैप अप ओपन होती है यानी कि ऊपर की साइड ओपन होती है तो भी नीचे की तरफ आ सकती है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट में आज सेलिंग हुई है, तो थोड़े कल मार्केट में थोड़ा सा इसका बिहेव देखने को मिलेगा 30-35 मिनट तक आराम से। ठीक है, तो बाकी हम ज़्यादा विश्वास कर नहीं सकते FIDI एक्टिविटी की वेबसाइट पर, जैसा कि मैंने हर रोज़ आपको वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, अभी वापस आता हूँ वहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ ओपन हो, लेकिन आ सकती फिर नीचे की तरफ है, या फिर गैप डाउन ओपन होकर के यहाँ से अपना फिर टारगेट मैंने बता रखा है। दोनों साइड में मैंने आपको टारगेट बता दिया है। बाकी आज की वीडियो, आज की मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त चली। जिस भी दोस्त ने प्रॉफिट बनाया है कमेंट करके बता देना, और जिसने लॉस किया है वो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर लॉस किया है तो सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, बाकी आज मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से चली है भाई। आज कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई अपना लॉस हो गया यार। ठीक है, तो जो भी भाई चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में एक घंटी वाला बटन दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। घंटी वाला बटन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।